आगामी महाकुंभ मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक प्रयागराज में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस बार का महाकुंभ कई मायनों में विशेष होने वाला है, क्योंकि इसे और अधिक भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए नई तकनीकों और योजनाओं को लागू किया जा रहा है। आइए इस आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। महाकुंभ मेला 2025 का शुभारंभ 13 जनवरी को संगम नोच पर 2000 ड्रोनों की शानदार रोशनी से सजे शो के साथ होगा। यह शो पौराणिक समुद्र मंथन और अमृत कलश के प्रकट होने जैसे दृश्य प्रदर्शित करेगा। इस अद्भुत शो में आधुनिक तकनीक और भारतीय पौराणिक कथाओं का समन्वय देखने को मिलेगा। महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को एक और भव्य ड्रोन शो के साथ होगा, जिसमें महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर अंतिम स्नान के बाद भक्तों को विदाई दी जाएगी। इन शो को देखकर श्रद्धालु भारतीय संस्कृति और विज्ञान के अनोखे मेल का अनुभव करेंगे। कुंभ मेले का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक भव्य और पवित्र आयोजन है, जो 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर बारी-बारी से आयोजित होता है। इसकी आयोजन अवधि 4 प्रकारों में विभाजित है। प्रत्येक 3 वर्ष में कुंभ मेला, 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेला, 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ मेला और 144 वर्ष में महाकुंभ मेला। ये मेले गंगा, यमुना, गोदावरी और क्षिप्रा नदियों के किनारे होते हैं। लाखों श्रद्धालु यहाँ पवित्र स्नान कर मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। कुंभ मेला धार्मिक आस्था के साथ साथ भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक भी है। महाकुंभ का आयोजन विशेष रूप से प्रयागराज में किया जाता है, जो गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। इसे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। कुंभ मेले की तिथियां हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति की स्थिति को ध्यान में रखकर तय की जाती है। माना जाता है कि इस समय संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में शामिल होने वाले साधु संतों, अखाड़ों और भक्तों के दर्शन का भी विशेष महत्व है। महाकुंभ 2025 की विशेषताएं। इस बार के महाकुंभ में कई नई सुविधाएं और व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि यह आयोजन और भी सफल और स्मरणीय बन सके। आइए महाकुंभ 2025 की प्रमुख विशेषताओं पर एक नजर डालें। यातायात और परिवहन सुविधाएं। विशेष रेल सेवाएं। भारतीय रेलवे ने महाकुंभ के लिए 13,000 से अधिक ट्रेनों की योजना बनाई है। इनमें 10,000 नियमित ट्रेनें, 3,000 विशेष ट्रेनें और 560 रिंग रेल ट्रेनें शामिल हैं। ये ट्रेनें प्रयागराज को अयोध्या, वाराणसी, जौनपुर और चित्रकूट जैसे पास के शहरों से जोड़ेंगी। बस सेवाएं। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम (UPSRTC) ने भी अतिरिक्त बस सेवाओं की व्यवस्था की है, जो यात्रियों को प्रमुख शहरों से महाकुंभ स्थल तक लाएंगी। हवाई यात्रा। प्रयागराज हवाई अड्डे पर अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था की जा रही है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी हो। सुरक्षा व्यवस्था। CCTV निगरानी। महाकुंभ स्थल और प्रयागराज शहर में 2300 से अधिक CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। ये कैमरे भीड़ नियंत्रण, जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण, घटनाओं की रिपोर्टिंग और स्वच्छता की निगरानी में मदद करेंगे। पुलिस और स्वयंसेवक। महाकुंभ के लिए 20,000 से अधिक पुलिसकर्मी और 10,000 स्वयंसेवकों को तैनात किया जाएगा। आपातकालीन सेवाएं। 24 घंटे मेडिकल सेवाएं, एम्बुलेंस और आपातकालीन हेल्पलाइन की व्यवस्था की जाएगी। स्वच्छता और सुविधाएं। अस्थायी शौचालय। मेले के क्षेत्र में 1,45,000 अस्थायी शौचालय बनाए जाएंगे। पेयजल सुविधाएं। 500 से अधिक पेयजल स्टेशनों की व्यवस्था की जाएगी। ठहरने की व्यवस्था। मेले के क्षेत्र में 99 अस्थायी पार्किंग स्थल और विभिन्न धर्मशालाओं और शिविरों की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ के दौरान विशेष दिन। महाकुंभ के दौरान 6 प्रमुख स्नान दिवस होंगे। इनमें 3 शाही स्नान और 3 अन्य स्नान दिवस शामिल हैं। 13 जनवरी 2025, पौष पूर्णिमा 14 जनवरी 2025, मकर संक्रांति, पहला शाही स्नान 29 जनवरी 2025, मौनी अमावस्या, दूसरा शाही स्नान
3 फरवरी 2025 वसंत पंचमी, तीसरा शाही स्नान। 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि, अंतिम स्नान। महाकुंभ में जाने के लिए सुझाव। महाकुंभ में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। यात्रा की योजना पहले से बनाएं। अपने आवास और यात्रा के साधनों को पहले से बुक कर लें। जरूरी वस्तुएं पैक करें, जैसे सर्दियों के कपड़े, गर्म पानी की बोतल, दवाएं और टॉर्च। सुरक्षा का ध्यान रखें। भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में सतर्क रहें और अपने सामान का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। संतुलित आहार लें और स्वच्छता का ध्यान रखें। धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का उत्सव भी है। धार्मिक प्रवचन। मेले के दौरान कई साधु संत धार्मिक प्रवचन देंगे। भजन और कीर्तन। भजन मंडलियां पूरे मेले में भक्ति गीतों का आयोजन करेंगी। शिविर और प्रदर्शनी। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शिविरों का आयोजन किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण। महाकुंभ 2025 के दौरान पर्यावरण संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और जैविक उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। महाकुंभ मेला 2025 भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का एक अद्वितीय संगम होगा। यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह विश्व भर के लोगों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का एक अवसर भी प्रदान करता है। यदि आप इस आयोजन में भाग लेने की योजना बना रहे हैं, तो पहले से तैयारी करें और इस अद्भुत आयोजन का हिस्सा बनें।